एक मिनट आपके सभी नम्रता, सवालों नम्रता, नम्रता नम्रता, नहीं, एक मिनट रुको। नम्रता नहीं, गलत तो बात। आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप अपने शब्दों का सही उपयोग अरे कीजिए। मैं मैं आपके साथ नहीं मुझे ना बढ़ती हूँ। देखिए, कांग्रेसियों को बदतमीजी की आदत है, पर आप मुझे लगता है बदतमीजी कि नहीं है इसके नम्रता अंदर। आपको करती है। कैसे क्या बदतमीजी बोल दी मैंने? नम्रता आपने बोला क्या आप गलत बोल नाम दी? तो क्या बोले आपको आपको महिलाओं बताएं। से अगर बात करने की तमीज ना हो तो मैंने आप ये तभी डिबेट तमीज, छोड़। हमें तमीज, आप किस बात पे नाराज हो? फिर लीजा भी जी, आपको ये जवाब नम्रता आप नम्रता क्या हो रहा है? राजस्थान की भजनलाल सरकार 11,000 युवाओं को नौकरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 11,000 अटल प्रेरकों को लगाने की घोषणा की है। अब नौकरी से जो युवा हटे, अब उनको नौकरी देने की बात की जा रही है और इस योजना को नए जो है क्लेवर या फिर ये कहें कि नई कैलेंडर के साथ में जारी किया जाएगा। इस घोषणा को फिर से शुरू किया जाने वाला है और आज उसी को लेकर हम चर्चा भी करने वाले हैं कि जो अटल सेवा योजना जो चालू की जाने वाली है और जो अटल प्रेरकों की जो बात की जा रही है उसमें नया कुछ क्या है। तो आज हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ प्रवक्ता के रूप में बीजेपी से नम्रता जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, साथ ही साथ कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ भीमराज झाकड़ जुड़े हैं। भीमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैडम। जी, चलिए चर्चा को एक बार आगे बढ़ा लेते हैं। तो क्या कुछ कहेंगी नम्रता जी ओपनिंग नोट के रूप में? क्योंकि कल जो हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल जी का जो है 100वां जन्म दिवस था, इसके मौके पर जो बड़ी घोषणाएं करी। क्योंकि देखिए, जो उनका कार्यकाल था, जो उनका समय काल था, वो प्रौद्योगिकी का, सूचना का और डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एक युग हुआ था। स्टार्टिंग हुई थी वहां से। तो उनका जो सपना था, जो सबसे पहले कल मोदी जी ने उसकी घोषणा करी, क्योंकि वो नदियों को मिलाना चाहते थे, वह हाईवेज को जोड़ना चाहते थे। इसके तर्ज पर जो है बुलंदशहर को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसके अलावा जो कल हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी अटल जी के उस पर जो है अटल सेवा केंद्र 11,500 जो है अटल प्रेरक की भर्ती दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने है जो ई लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज और इस मॉड्यूल पे बनाया, क्योंकि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो हर बच्चा शहर में आकर के पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता, फिनेंशियल कारण बोल दीजिए, किसी और कारण बोल दीजिए, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही अपने यहाँ से पढ़ पाए, शिक्षा ले पाए और कोचिंग के द्वारा, चाहे उसको हम किसी भी मॉड्यूल की तरह उसको तैयार कर सके और अपनी उस चीज कमी को पूरी कर सके। इसी की तर्ज पर जो 11,500 भर्ती की करेगी। इसके अलावा अटल सेवा केंद्र बनाए गए और लाइब्रेरीज और ई लाइब्रेरीज बनाई जाएगी, जिससे कि हर बच्चा पढ़ सके और सक्षम बन सके और युवाओं को रोजगार और युवाओं को सही पथ पर ला सके। इस बात को देखते हुए यह योजनाओं की कल जो है घोषणा की गई। जी, क्या कुछ कहेंगे भीमराज जी? देखिए मैडम, अटल जी की ये कह रहे हैं, अटल जी की वो पुण्यतिथि थी तो बहुत अच्छी बात है। और अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। और मेरा भी 2 बार उनसे मिला, तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, इन्होंने 11,000 परेड की भर्ती करी है। तो क्या, एक बात बताएं, ये वो ही विषय है जैसे किसान सम्मान निधि, किसानों को महंगाई के नाम पर, अनाज को सही दामों में नहीं खरीदने के नाम पर जो लूट हो रही है, उसी तरह उनको किसान सम्मान निधि, ये वही का वही काम है। आपने पहले 5,000 गया, महात्मा गांधी प्रेरित थे उनको उठाया था, सॉरी, और राजीव गांधी युवा मित्र थे उनको उठाया था। 50,000 की भर्ती निकली, उसको आपने बंद किया। तो आप ये कौन सा नया काम करने, जो नाम बदलना बीजेपी का फैशन है मैडम। एक का नाम, ये 10 योजनाओं को तो इन्होंने नाम बदले हैं। पहले ये क्या भारत के, सॉरी, राजस्थान के अंदर ये मैडम बोल रही है कि हम शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, लाइब्रेरी करेंगे, युवाओं को देंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो शिक्षा की पहली सीढ़ी, सॉरी, विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है, चाहे युवा हो और देश हो, समाज हो, परिवार हो। आपने आते कहा बोले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करेंगे, क्यों बंद करोगे भाई? फिर बोले 249 कॉलेज हम उनको बंद करेंगे। अरे कर क्या रहे हो आप? शिक्षा उसका डेवलपमेंट कीजिए, आप उसमें कोई नई चीज जोड़िए ताकि युवा आगे बढ़ सके, कोई नई टेक्नोलॉजी उसमें विकसित कीजिए। तो जो सरकार ने इस तरह की भावना रखती है, कभी ये रंग बदलने का काम करते, कभी कॉलेजों का रंग बदलने, कभी साइकिलों का रंग बदलने, मैडम कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। आज युवा बेरोजगारी के कारण परेशान है। आप 11,000 की भर्ती है, जो पहली भर्ती 50,000 की निकाली थी, 5,000 को आपने युवाओं को घर बिठा दिया था। आप उनको तो लाइए दर में, आप सही जगह उनको रोजगार दीजिए। आप फिर निकालिए भर्ती, आपने घोषणा की, आप अपनी घोषणा पूरी कीजिए। और शिक्षा और लाइब्रेरी के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि जब आप जीएसटी खरीदने का जो दायरा है, एजुकेशन की बुक है जो और कागज है, उस पर जीएसटी घटाइए ना, लोगों को खरीदने में आसानी हो जाएगी। आप हालात क्या कर रखे हैं? आप किताब स्कूल कॉलेजों के अंदर जाइए, पता कीजिए
कि बुक्स पे जीएसटी कितना लग रहा है और किस तरह लूटे जा रहे हैं युवा, उस चीजों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। आप सरकार को एक भी मांग करनी चाहिए थी कि आप पहले पता करना कि जो केंद्र सरकार स्कूलों को जो एक क्या कहते हैं इसको निजीकरण के प्रोत्साहन दे रही है, आप उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कीजिए स्कूलों में, जिससे अच्छी शिक्षा मिलेगी, इंटरनेशनल शिक्षा मिलेगी। उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप सैनिक स्कूल ले लीजिए, सैनिक स्कूल का भी निजी करने के काम ये सरकार कर रही है। तो जी युवाओं को भटकाने का काम बीजेपी कर रहा है। इसी तरह कह रही है कि गाँव के लोग हैं, मैंने अभी नम्रता जी ने कहा था कि जो पढ़ नहीं सके और उसके, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि गांव के युवा तो आज भी धरने बैठे हैं। आप सीकर में चेक कर लीजिए, आप नौर एक विधानसभा वामी के लिए पानी के लिए किसान आज भी एक मिनट नम्रता 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 एक मिनट रुको। नम्रता नहीं, गलत बात। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप अपने शब्दों का सही उपयोग कीजिए। अरे मैं नाम बोल रहा हूँ आपका। अरे नम्रता नाम ना लीजिए, आप मैं आपके साथ नहीं पढ़ती हूँ। देखिए कांग्रेसियों को बदतमीजी की आदत है, पर आप बदतमीजी नहीं है इसके अंदर। आपको कैसे क्या बदतमीजी बोल दी मैंने? नम्रता बोला क्या? आप नाम नहीं ले सकते मेरा। तो क्या बोले? आपको महिलाओं से अगर बात करने की तमीज ना हो मैंने तो तमीज आप किस बात पे नाराज? आपको जवाब नम्रता क्या हो रहा है? भीमराज जी, आप जिस नाम से उन्हें संबोधित कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि आप उनका नाम सीधे तौर पे ना पुकारें, आप उनके नाम के आगे सम्मान में जी शब्द का प्रयोग करें। क्या जी? ये कहना चाहते हैं कि आप उनके नाम को सम्मान जी शब्द का प्रयोग करें, सीधे तौर पर आप उनका नाम ना बात करें। आप डिबेट ढंग से कीजिए ना। आप क्या चीज दिखाएं? आपको महिलाओं की अभद्रता करने की आदत है कांग्रेस। नहीं कुछ आपके लिए ऐसे देखो, मेरी बात एक मिनट अगर आपने तमीज से बात करने की बात मेरे को तमीज मुझे तमीज मत सिखाइए। मुझे तमीज मत सिखाइए। मुझे तमीज से बात करने की सुनो। महिलाओं के नाम को संबोधित करते वक्त सुनिए सर, महिलाओं के नाम को संबोधित करते मैं आपकी बात लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। अरे यार आप बोलने का ही मौका नहीं दे। आप कर क्या रहे? आप तो ये अनुशासन भंग कर रहे हैं खुद को। आप एक बार बोल दिया ना, मेरे को सुनाई नहीं, मैं बहरा हूँ क्या? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आपको? तो आप रुकिए तो सही, आप रुकिए सही। आप अनुशासन का परिचय पहले खुद दीजिए। आपने एक बार बोल दिया, मैंने सुन लिया। मुझे पता है कि किस तरह बात, किस चीज की माफी मांगू मैं कोई चीज की माफी नहीं मांग रहा। मैं आप एक मिनट आप रुकेंगे तो मैं बात करूंगा। अभद्रता की आदत है, बदतमीजी करने की आदत है। हमें खुद को समझना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं नम्रता जी। अब अनुशासन इनको खुद को नहीं है। भीमराज जी आप इस बात का आगे ध्यान रखें। भीमराज जी आप प्लीज इस बात का आगे ध्यान रखें। नम्रता जी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं जी। और इनको बोलिए अनुशासन का परिचय दे। इनके सभी सवालों पे सिर्फ हंसी आ रही थी। कांग्रेस इनको हंसी आएगी। इनको किसानों को शिक्षा का मुद्दा करेंगे। मौका देंगे भीमराज जी, आपको मौका देंगे। आपने इतने समय बोला, आपको मौका दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं नम्रता जी? आपकी बात सुन लेते हैं जी। नम्रता बताइए। लीजा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो भी कहा वो सिर्फ एक हास्यास्पद वाक्य है। इनसे जब भी कोई बात करो किसानों को ले आते हैं। आज का विषय कुछ और है। इनसे ये मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस को सरकारी नियुक्तियों के लिए, नौकरियों के लिए बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि पूरे आरपीएससी को भ्रष्ट करके बैठे थे। इनके जो आरपीएससी के जो नियुक्ता थे वो कटारा जेल में बैठा हुआ है। डोटासरा ने अपनी बेटे, बहू, भतीजे सबको नौकरी लगा दी। और जिस 5000 भर्ती की ये बात कर रहे हैं, वो 5000 भर्ती आचार संहिता से 1 महीने पहले लगाई गई। उसमें सभी कांग्रेसियों को चयन किया गया। क्यों? वो 5000 सिर्फ कांग्रेसी थे या एक दूसरे के रिश्तेदार थे? आम बच्चा उसमें एक भी नहीं था। ऐसी क्यों इनकी व्यवस्था थी कि हमें ऊपर से नीचे सभी नियुक्तियों को निरस्त करना पड़ा? अगर हम गलत होते तो एक कोर्ट में हमें जवाब देते। न्याय प्रणाली हमारी बैठी है, ये धरने पे क्यों बैठे हैं? कोर्ट हमें, अगर हम गलत होते, हमने गलत नियुक्तियां निरस्त की होती 5000 को 50000 को, तो कोर्ट हमें जवाब देता, हमसे मांगता। ये तो धरने पर बैठे हैं। ये धरने पे बैठो, पूरा अधिकार है, लेकिन हमारी देश की न्याय व्यवस्था भी कुछ है। अगर हम गलत होते तो हमसे कोर्ट जवाब मांगता, हम उन्हें जवाब देते। लेकिन इनकी पूरी भ्रष्ट प्रणाली जो थी, जिसमें पैसे खिलाओ नौकरी पाओ, घोटाला नौकरी, अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाना। ऐसा क्यों हुआ कि 5000 में सब कांग्रेसी भर दिए गए? सब एमएलए एमपी इनके रिश्तेदार थे। ऐसा क्यों था कि उसे निरस्त करना पड़ा? कोर्ट से जवाब मांगते, हम कोर्ट को जवाब देते। ये तो धरने प्रदर्शन करा करके बैठाएंगे। धरना प्रदर्शन का आपका अधिकार है, करिए। लेकिन जो अब हमारी सरकार है, हमारी सरकार में घोटाले की सरकार नहीं चलती, पैसों से नौकरियां नहीं चलती। इसलिए जो काबिल बच्चा होगा, जो मेहनती बच्चा है, जो आधिकारिक बच्चा है, उसी को नौकरी मिलेगी। और रही बात ये जो हमसे जीएसटी की बात कर रहे हैं इनको, क्योंकि कांग्रेसियों को तो आदत पड़ गई है
कुछ भी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने यूपीआई पेमेंट को स्टार्ट किया था, तब इन्होंने बड़ा हल्ला बोल किया था कि एक आम जनता, आम किसान कैसे करेगा, गरीब आदमी कैसे करेगा। आज भारत को कैशलेस व्यवस्था को पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है। कई देशों ने हमारी यूपीआई को प्रणाली को अपनाया है। इन्होंने हमारी हर टेक्नोलॉजी जीएसटी के लिए करा, तब इन्होंने जीएसटी के लिए बड़े नारे लगाए। आज जीएसटी के बिहाफ पे हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से आते हैं। तो इनको आदत है, हम कुछ भी स्टार्टअप करेंगे ये उसका विरोध करेंगे। हम कोई भी, चाहे वो अच्छी है या गलत है, पर ये इसका विरोध करेंगे। उसकी जी, कोई क्या कुछ कह रहे हैं टाल भीमराज नहीं जी? होती। जी, मैं बोलता हूँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अभी ये मैडम कह रही थी कि उनका विरोध करते हैं, उनका विरोध है। मैडम शायद भूल गए, अटल जी जब राजीव गांधी ने एटीएम मशीन और दूर संचार व्यवस्था का जब देश के अंदर उद्घाटन किया, चालू की थी ना, ये बैलगाड़ी पे बैठ के गए थे संसद भवन। इतिहास पढ़ के आया। जब नेहरू जी ने भाखड़ा नांगल डैम बनाया था ना, तो जनसंकार आरएसएस ने ये कहा था कि पानी से बिजली निकल जाएगी तो पानी में क्या बचाइए, भूल गए शायद। उस विकास को पहले पढ़ के आइए, फिर बात कीजिए। दूसरी इन्होंने कही थी कि हम पेपर कराते हैं। आजाद भारत का सबसे पेपर बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला और नीट पेपर घोटाला। मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, संजीव और रेड्डी। अभी पेपर लीक में तो आपकी गहलोत की एक मिनट फंसी। रुकिए मैडम, या तो पहले बोल लेते आप। आपके पेपर अनुशासन लीक तो में खुद तो बना। घोटाला अरे बना हुआ है। अनुशासन तो भंग खुद कर रहे हो पहले आपको, जान लो, आपको अनुशासन। अरे तुरंत एक की मिनट बात रुकिए तो करो। सुनिए, मैं तुरंत जी, की बता रहा नम्रता हूँ। जी, एक बार भीमराज जी को आप बोलने दीजिए, उन्होंने आपके बीच में मैडम इंटरप्ट नहीं इनको किया था। अनुशासन सिखाइए नम्रता जी, और एक बार अनुशासन भीमराज जी को सिखाइए, बोलने देते हैं। सिखाइए। जी, हाँ, भीमराज जी। आप भी बोल रही थी, मैं सुना। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि न्याय व्यवस्था का जिक्र कर रहे थे, तो न्याय व्यवस्था को भूल गए कि आपके किन किन बीजेपी नेताओं को और किन किन लोगों को कानून ने क्या क्या सजा दी है, उसका भी आप जिक्र कर लेना। दूसरा नीट की मैं जिक्र, संजीव और रेड्डी दो नाम के युवक थे जिन्होंने 60 करोड़ में पेपर खरीदा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, फरीदाबाद के एक स्कूल के अंदर नीट के पेपर में एक ही लाइन के, एक ही कमरे के, एक ही बच्चे टॉपर कैसे आए? उन सवालों का जवाब भूल गए क्या आप? व्यापम घोटाला भूल गए मैडम? उन चीजों का कभी जिक्र नहीं करेंगे। दूसरा मैं कह रहा हूँ, इन्होंने अभी डोटासरा जी का जिक्र किया था। मैं पूछना चाहता हूँ, डाल दू ना जेल? आप कह रहे थे हम बड़े बड़े मगरमच्छों में ले आओ ना, एक कोई लाओ ना पकड़ के, हिम्मत है तो आप में जाओ ना। कौन मना कर रहा है? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, दो डबल इंजन सरकार है, करके देखो ना। और ये कह रही थी किसानों का जिक्र करते हैं। मेरी बात सुनिए मैडम, यदि या तो किसानों को पढ़ के आइए या राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति पढ़ लीजिए। राजस्थान की राजनीतिक बात करें तो किसान मजदूर जरूर आएंगे, और हम किसानों की लाशों में आपकी तरह राजनीति करने वाले लोग नहीं है। एक मिनट मैडम, आप भी रुकिए। 70% आबादी जिस पे निर्भर करती हो, खेती पर और किसानी पे, उसका जिक्र जरूर आएगा। और जहां पॉलिटिकल विषय है वहां भी आएगा। आपको तो किसान खाली वोट बैंक समझता है, और आप पूंजीपतियों के गुलाम हो सकते हैं, हम नहीं है। इन्हीं किसानों ने देश को आजादी की लड़ाई दी थी। आपके नेता तो मुखबिरी करने में व्यस्त थे। इस चीज का भी इतिहास आप पढ़ लेना। और इन किसानों के चलिए, बेटों ने अपनी आपके जंजीरें खा सवालों के का आजाद जवाब कराया था। नम्रता जी देंगे, आप लेकिन गुलाम, उससे आपको पहले गुलामी एक सवाल। स्वीकार जी, थी, और भीमराज जी, आपके एक ही आपके नेता की सवालों का अंगुली जवाब पट्टी, नम्रता जी देंगे, लेकिन एक ही उससे नेता पहले ने एक अंगुली सवाल मेरा कटाई हो आपसे। ना, तो बता सर, देना। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे थे कि 5,000 युवा जो हैं लगातार जो है रोजगार की मांग कर रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों की अगर मैं बात करूं, तो अभी कल इस तरीके की भी लगातार बात सामने आ रही थी कि जो 5,000 युवा हैं उनको भी काम देने का काम, जो लंबे समय से मांगे रख के चल रहे हैं, उन लोगों को भी रोजगार देने का काम भजनलाल सरकार करने वाली है। उस पर भी विचार किया जा सकता है, उन्हें भी रोजगार देने की बात कही जा रही है। तो फिर क्यों जो है कांग्रेस आप पार्टी क्यों इतनी रिटर्न नाखुश में है? क्योंकि आश्वासन या तो लिख जी के सुनिए, आश्वासन मेरा दीजिए, सवाल मैं सुनिए सर, मेरा हम्म। सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि जो राजीव गांधी युवा मित्र थे, उनका ये कहना था सरकार किसी की भी हो, हमें रोजगार दिया जाए, भले ही योजना का नाम बदल दिया जाए, किंतु हमें रोजगार दिलाया जाए। वो इस चीज के लिए तैयार थे, योजना का नाम बदल के भी उन्हें रोजगार की वो लोग मांग कर रहे थे। सवाल मेरे से आपका, जी, हम ये कहना चाह, रोजगार दीजिए, सही कह रहे हैं, लड़के मांग कर रहे हैं। तो हम तो यही तो कहना चाहते हैं, आप उनको रिटर्न में कोई आश्वासन दीजिए। कोई ऐसा अधिकारी आपका रिटर्न में आश्वासन दे कि जो भी हम नई भर्ती निकालेंगे आपका इसमें समावेश किया जाएगा। कुछ वो तो कुछ दिया ही नहीं है ना। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि आप उनका कुछ कीजिए, वो किया है नहीं। और आप कह रहे हैं हम नई भर्तियां निकालें, नई भर्तियों में उनका कुछ ना कुछ उनको रिटर्न में आश्वासन दीजिए। योजनाओं का नाम बदलिए, नाम बदलना इनका फैसला है, या योजनाएं बंद करिए। योजनाएं कौन सी योजनाएं बंद नहीं की उन्होंने? जो जनता के लाभकारी योजना थी, बीजेपी वो योजना बंद करने का काम कर रही है, योजना को इनोग्रेशन करने का काम नहीं कर रही है। मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या किन किन गुजरातियों को टेंडर देकर उन टेंडर की कॉपी भी आज सचिवालय मौजूद है क्या? नहीं मिलेगी मैडम, आरटीआई लगा के देख लीजिए, क्योंकि कॉपी साइन होते हैं और वो फोटो कॉपी भी नहीं दे के जाते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ लूट के, आज बंद है।
बीकानेर बंद क्यों है, पूछ लीजिए मैडम से कि किस कारण बंद है। सीकर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, और बीकानेर में पर्यावरण प्रेमी आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा सरकार आने के बाद मैडम सिर्फ और राजस्थान के अंदर 58,000 पेड़ कटे हैं। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट है, यदि प्रवक्ता महोदय पढ़ के आएंगे तो आप बात कर लेना। और प्रदूषण के अंदर जी लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है राजस्थान में केवल जो है जो योजना कांग्रेस सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार योजना का नाम बदलने का काम प्रवक्ता जी है, उनके सभी सवालों के जवाब लीजा जी कांग्रेस के प्रवक्ता जी का पहला लाइन बाय लाइन बात करते। पहली चीज उन्होंने कही किसानों पर, तो मैं आपको बताती हूँ किसान जो गोली चलाई थी किसानों पर, आज वही किसानों की आड़ में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ जब कांग्रेस सरकार थी, गोलीकांड पढ़ अब आप मुझे गुजर आंदोलन पढ़ लेना, सेंट्रल में जब पढ़ के किसानों के और 750 किसान तो आपके राज्य में शहीद और अभी भी आज किसान कन्नौज बॉर्डर पे बैठे मैडम। अरे मैडम किसान आत्महत्या नहीं करता है। अरे 2016 के बाद में आंकड़े बताने बंद कर दिए, और ये 2016 के बाद तो आपने आंकड़े बताने बंद कर दिए, कहां से बताओगे? किसानों पर गोलियां चलाई थी, एक गोलियां आपने चलाई है, आप किसानों की जमीन लूटना चाहते हो, वो कहीं मंजूर नहीं है। और एक मिनट बताइए, एक बताइए, आपकी कांग्रेस भीख मांग मैं ये पूछना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि 2016 के बाद पढ़ के आना मैडम, झूठ बोलना सुनने के लिए हम लोग। मैडम को बताइए 2016 के बाद किसानों के आंकड़े किसने बंद किए? इनको पहले इनको पूछिए कि 2016 के बाद। नम्रता जी, भीमराज जी आपको बोलने का मौका दिया गया था। एक सेकंड, मैं मैडम गलत बातें सुनने ने मैं 10 सेकंड में पूरी कर दूंगा मेरी बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ 2016 के बाद किसने बंद किए? इनसे पूछिए, किसानों और मजदूरों के हत्यारे ये लोग हैं, इन लोगों का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इन लोगों के, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति। अरे राहुल गांधी क्या पनौती से पूछ के आइए, पहले पनौती से पूछ के आइए और तड़ी पार से पूछ के आइए आप लोग, तो आपको पता चलेगा आपका क्या क्या कारण। और अरे अबोध वाला कौन है? एजुकेटेड आदमी है, आप अपने नेता की डिग्री चेक करके आइए और फिर पता चलेगा आप पहले डिग्री चेक और कितने नेता कितने बलात्कार की आपकी पार्टी ने चली उसका पता चल के आइए। इस तरह डिबेट नहीं होती है मैडम, इनको बोलिएगा अनुशासन है इन लोगों को। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इनसे पूछिए कि 2016 के बाद सर बोलने का समय मैं ये कहना कुछ नहीं है मैडम, इनके झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है, ये मानसिक गुलामी के शिकार है और आरएसएस की राजनीति पर्ची आती है उसी के जो बौखलाती बीजेपी है और बौखलाती बीजेपी है, कांग्रेस कभी नहीं बोलेंगे। बौखला आप रहे हैं मैडम, आप सच्चाई बोलिए, आप सच्चाई बोलिए, जवाब हम दे रहे हैं ना। तो 2016 के बाद आज सुनिए मेरी बात, 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या किसने बंद किए? पूंजीपति होगा, बात सुनिए, आप नहीं बोला बौखलाने की आदत आपको है और आप मानसिक गुलामी के शिकार हो वाजपेयी और आरएसएस आपको गुलामी सिखाता है, और उसी गुलामी से आप पीड़ित हो और गुलामी आपके यहाँ दिख रही है। आप दोनों को ही मुझे म्यूट करना पड़ेगा, कृपया या तो अपनी अपनी बारी का इंतजार करें तब आप बात रखें अपनी, एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें प्लीज। लीजा जी से पूछ लीजिए, इनको जवाब चाहिए तो मैं बोलूं, नहीं तो इनकी कंटिन्यू करें, नहीं तो मुझे बीच में जी अब की बार अगर आप बोलते हैं भीमराज जी बीच में तो माफी चाहूंगी, आपको मुझे म्यूट करना पड़ेगा। नम्रता जी अपने उत्तर तो मैडम इनसे बोलिए कि झूठ नहीं परोसे और 2016 के बाद इनसे पूछना किसानों की आत्महत्या के आंकड़े किसने बंद बात रखिएगा जी। नम्रता जी, लीजा जी मुझे पहले तो हंसी आ रही है इनके सभी इस ये व्यवहार में, चाहे संसद से ले लीजिए चाहे कोई डिबेट हो, ये कांग्रेस इतनी बौखला जाती है। मैडम आप संसद में पहुंचिए, इन सभी में है। मैं बेचारे राहुल गांधी को 55 साल का बोध, और राहुल गांधी आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैडम, पहले डिग्री चेक कर लेना, खुद की चेक कर लेना, नरेंद्र मोदी की चेक कर लेना और तड़ी पार की चेक कर लेना, पनौती की भी चेक कर लेना, आज का डिग्री चेक कर लेना, राहुल गांधी की डिग्री पनौती की। इन्होंने पहले बात करी किसानों की, तो किसानों पर तो बोलने का अधिकार नहीं क्योंकि ये किसानों पर गोलियां चलाने वाले, और जब कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार थी तब से सबसे ज्यादा रेशो आता था कि किसान आत्महत्या करता था, हर तीसरे दिन किसान आत्महत्या करता था। आज किसान आत्महत्या नहीं करता, आज किसान अपनी अर्थव्यवस्था के स्तंभ पर अपनी पीठ लेकर के मजबूती के साथ डट के खड़ा है।
अर्थव्यवस्था हमारी सबसे स्ट्रांग है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है तो किसान को कैसे हानि पहुंच रही है? किसान क्रेडिट कार्ड, किसान के हर चीज में किसान आगे खड़ा हुआ है। अब दूसरी इन्होंने गुजरातियों की बात करी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी वही अडानी और अंबानी है जिनसे ही चंदा लेते हैं। अगर इतने बुरे तो चंदा लेने क्यों पहुंच जाते हैं वहां पे करोड़ों रुपए का? ये वही गुजराती है जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट दे रखा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था में निवेशकों को बुलाने, जो ये भाषा नहीं समझते। मनमोहन जी तो समझ गए। जो है हम्म। इकोनॉमिस्ट थे ना, लेकिन उनके राज में भी हमारे यहाँ पर निवेशक नहीं आए थे। हम हम्म। डाउन टू ग्रोथ जा रहे थे। लेकिन लेकिन ये तो अच्छा। आज लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी व्यवस्था नम्रता आने जी वाले बड़े 5 आरोप सालों लगा में रही है। 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था है। जी, एक एक लेकिन इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी पार्टी केवल जो है योजनाओं का नाम बदलने का काम करती है। तो बीजेपी पार्टी, मैंने आपको यही कहा ना, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ बौखलाहट चाहिए, धरातल पर और किसी बेस पर बात नहीं करते। मैंने आपसे कहा अगर इतनी ही खराब था, इतने ही हमने नियुक्तियां रद्द करी, तो इंस्टेंटली केस होते हैं, कोर्ट जवाब मांगता है, कोर्ट में जाते, आप केस करते। आप क्यों कोर्ट में नहीं गए? आपने क्यों नहीं करा? क्यों कोर्ट ने हमसे जवाब नहीं मांगा? आपको तो धरना प्रदर्शन की आदत है। मैंने कहा ना, राहुल गांधी 55 साल का वो संसद में बैठ करके मुखौटा लगाकर मुखबरी कर रहा है, ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो दे ऑल आर बेसलेस। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई मजबूती नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जी, बौखलाहट है जिसमें ये चलिए वहां से वहां हल्ला वापस एक मचाते बार रहते मुद्दे हैं। पे आ जाते हैं नम्रता जी, एक बार वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। हमारा जो आज का विषय है, अटल सेवा योजना में नया क्या, अब डिजिटलाइजेशन अटल की मैडम आप मेरे सेवा को बात योजना जवाब करें। में जब जी 11,500 भर्तियां निकली जी तो अच्छा है ना। अरे जी, 11:30 आप नहीं है मैडम। डिजिटलाइजेशन की बात जनता कर रहे को हैं रोजगार नम्रता जी, मिलेगा। आप डिजिटलाइजेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जिस डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से लीजा आगे एक बढ़ मिनट में रहा है, जवाब दे दूं, आप एक भीमराज जी, सेकंड। आप मैं मैं मेरा जवाब दे सवाल दूं, कंटिन्यू कर लूं सर, मेरा सवाल कंटिन्यू मैं कर लूं जवाब दे दूं, पहले पहले इनका हाँ सर? बिल्कुल, बीजेपी का आपके आप मैं जवाब जवाब का दे पूछिए, आपको आप समय पूछिए। देंगे। मेरे सवाल जी, मेरे कुछ सवाल है वो इतने मैं में जानना चाहूंगी, आप दोनों से सवाल रहेंगे, समय निकल जी जाएगा सर। पूछिए। डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं नम्रता जी, तो क्या लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर कई तरीके के इशू फेस करने पड़ेंगे, क्या लगता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि डिजिटलाइजेशन को लेके पहला सवाल कि लोगों में काफी ज्यादा डिजिटलाइजेशन को लेके साक्षरता नहीं है, पहला। दूसरा, तकनीकी समस्याओं को लेके बात करें, तकनीकी समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। तीसरा, पोर्टल्स एप्स में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं वो वर्किंग नहीं होते हैं, तो किस तरीके से डील करेगी सरकार? देखिए, जो आपने बहुत अच्छा सवाल करा, इसका मैं बहुत अच्छा आपको जवाब देती हूँ। जब मॉडल तैयार होता है तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग, हर ट्रायंगल पे, हर कॉर्नर को सोच करके हमने एक मॉडल तैयार करा है। और उस पर हमारी चाहे आईटी टीम बोल दीजिए, कई विशेषज्ञ बैठे हैं। हमने हर एंगल पे सोचा है कि हमारी, जो आपने कहा टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, बच्चे कैसे पहुंचेंगे। तो पंचायत समिति में हर बच्चा जा सकता है, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा शहर में आके पढ़ सके या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे सके, जी हम वो भी नहीं चाहते। बच्चियां जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, 5 बजे के बाद बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती। तो इस हर एक छोटे छोटे कोनों को देख करके ये एक मॉड्यूल तैयार करा गया है। और इसमें सीधे, क्योंकि देखिए हमारी विचारों की पार्टी है, हम 2047 को लेकर के चल रहे हैं, और हम उसी सोच के साथ में कि हर बच्चा घर बैठ के, गांव में बैठ के पढ़ सके, इसी तर्ज पर हमने ये मॉड्यूल तैयार किया है। तो हमारा जो बेस टारगेट है वो लाखों बच्चों को शिक्षा देने का है, रोजगार देने का है। इसके माध्यम से अगर 11,500 भर्ती निकली है तो ये अच्छी बात है। हमारा मॉड्यूल लाखों बच्चों का है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो है 11,500 पर अटक गई कि 11,500 को मिली है। अरे हमारा टारगेट देखिए कि हमें 2047 के लिए बच्चों को टारगेट कर रहे हैं हम, कि हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। हर बच्चा तो गांव से जी, बाहर नहीं निकल क्लोजिंग सकता, नोट के हर साथ अपनी बच्चा तो बात रख 50 रुपए दीजिए। का जी किराया नहीं दे नम्रता जी, सकता। समय का थोड़ा अभाव है, क्लोजिंग नोट के साथ अपनी बात रख दीजिए ताकि इस चर्चा को हम तो लोग जो खत्म करें साढ़े और फिर ग्यारह हजार भीमराज जी भर्ती से। निकली है, इस जी 11,500 भर्ती में सिर्फ ना हम सिर्फ रोजगार देख रहे हैं, बल्कि हमारा जो विचार है, हमारा जो विजन है, वो लाखों बच्चों को शिक्षा देने का है, लाखों बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करने का है। इस जी विजन के साथ हमने ये करा है। जी, क्या कुछ कहेंगे भीमराज जी? अपनी बात रखिए कम शब्दों में और अ, क्लोजिंग नोट के मैं साथ अपनी बात रखिएगा। मैं जी इतना कहना चाहता हूँ, ये पहले तो पूरी तैयारी से नहीं आए थे, पेपर में और अखबार में आती है 11,000 की, ये 11,500 की बात करें, एक साढ़े बात। ग्यारह ही और बोला है मैंने, आपने सबका कम सुना है। नहीं नहीं मैडम, अखबार में 11,000 का है, आप कैसे आपकी गलती 11,500? नहीं आपने है, अभी, कांग्रेस की अरे सुनिए, गलती है, अरे कांग्रेस का आदत अरे पड़ चुकी है बीच में मत बौखलाहट की। बोलिए, सुनिए। अरे नहीं, आप पहले आप अखबार में तो या तो मुख्यमंत्री जी गलत है या आप गलत हो, अरे ग्यारह साढ़े या तो ग्यारह ही हजार बोला है आपने, नहीं नहीं 11 गलत 11,000 सुना है। है। नहीं नहीं कोई बात आप नहीं, आप ठीक है। आप 5 दूसरा, लाख इन्होंने करिए। इन्होंने इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर का जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने
टेलीकॉम कंपनियां चाइना के गुलाम कर दी हैं। यदि मैडम आप पढ़ के आओगे तो मेरे कहने से आप नोट कर लेना और नाम भी लिख लेना। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, नाम लिख लेना। बीएसएनएल अपने आप में सक्षम है, वो जेटी कंपनी को दिया गया सारा का काम 5G का। एयरटेल का काम हुआवे कंपनी है चाइनीज, उसको दिया गया है। और वोडाफोन और आइडिया का काम भी जेटी को दिया गया है। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह चाइनीज कंपनी है, देखिए, हम तो सिर्फ और हमारे एक। विजन पे काम कर रहे हैं, बाकी अरे की मैडम बातें के लिए एक, कांग्रेस अरे बैठी है। अरे अरे सुनिए, आप बीच हमें मैं हमारे जो विजन बात से कर, टारगेट अरे फुल है, विजन नहीं है, बाकी को विजन नहीं टांगे है। पूछ तो आप अरे कांग्रेस बैठी बस है, आपकी यही उसके पास यही कोई काम मानसिक नहीं है। गुलामी, आप मानसिक गुलामी का प्रदर्शन मत करो। मैं आपको कह रहा हूँ कि देश को चाइना के गुलाम मत बनाइए। बीएसएनएल अपने आप में सक्षम है, उसको काम देने चाइना की का क्या जरूरत गुलाम है? होता तो गुलाम गुलाम बना रहे हो आप लोग। आप प्रियंका सुनिए, अब गांधी ये और राहुल यदि गांधी एक चाइना सेकंड बॉर्डर पे रुकिए, क्या डील फाइनल अरे करके आए थे? अरे एक मिनट रुकिए, क्या मेरी डील बात फाइनल सुनिए। करके अरे आए थे चाइना बॉर्डर पे जाके आपको चाइनीज के साथ में? मैं कह रहा हूँ, आप पूरी चीज सुनिए। इसलिए आप बीच में मत मैं ये कह बोलिए, रहा हूँ कि आप रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट शायद ये आपने जॉर्ज पढ़ी नहीं सोरोस है। एक की मिनट रुकिए, इंस्टीट्यूशन नहीं अरे है, रुकिए। ये जॉर्ज अरे सोरोस की मैडम रक्षा इंस्टीट्यूशन पे मंत्रालय की चलने वाला रिपोर्ट देश पढ़िए, नहीं उसमें है ये सब। कि सोनिया गांधी अरे जॉर्ज सोरोस मैडम रक्षा इंस्टीट्यूशन को मंत्रालय की कत्लेआम निकालेगा पढ़िए और और सुनिए मेरी प्रियंका नम्रता बात। गांधी जी, के पति रक्षा नरेंद्र युवराज मोदी जी के को ऊपर मौका रक्षा एक्शन दीजिए लेंगे। मंत्रालय अपनी क्लोजिंग नोट रखने के लिए। जी, क्लोजिंग नोट क्लोजिंग वालों, नोट मैडम का बीच में जी। मैं ये कह रहा हूँ कि रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ लेना। उन्होंने ये कहा है कि यदि चाइनीज कंपनियों को काम दिया गया तो अपनी सुरक्षा के साथ कभी भी खिलवाड़ हो सकता है, ये इनका। और इन्होंने गुजरातियों की बात की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी के अंदर कोई शहीद होने वाला ज्यादा गुजराती नहीं थे। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज अपने चाहे मणिपुर ले लीजिए, जो जेएंडके देश के लिए बॉर्डर ले शहीद लीजिए, हुए थे उनको अरे तो आपने रुकिए तो भगोड़ा सुनिए, बता दिया। अरे रुकिए रुकिए, भगोड़ों की पार्टी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, घमंड मत करिए। जब मैं कह रहा हूँ कि उनको तो सारे आपने गुजराती भगोड़ा लोन बता लेके, रखा है। अरे हमसे गुजराती हमारे सारे ही लोन, वीर पुरुष अरे छीन आप लिए कुछ थे आप नहीं हो, लोगों ने तो। कुछ नहीं चलिए, हो। समय का थोड़ा अभाव आप है, इस मुख, चर्चा को यहीं आप हमें अंत मुखबिरी करना करने होगा। तो वाले फिलहाल के लोगों लिए और बहुत गर्व बहुत से कांग्रेस पूछने की शुक्रिया। वाले बात सिर्फ लोगों भारतीय और जनता मुखबिरों पार्टी के से लिए नम्रता, ये हमारे साथ प्रदर्शन जुड़ी थी। ये लोग नम्रता यहाँ जी, पे आपका कर रहे बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। साथ ही धन्यवाद, बहुत साथ बहुत धन्यवाद। युवराज जी हमारे साथ जुड़े थे। आप लोगों का दोनों का बहुत बहुत आभार। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं पे अंत करते हैं। और फिलहाल आज का जो हमारा विषय था, अटल सेवा योजना पर नया क्या, उसको लेकर हमने चर्चा की। दोनों पार्टियों से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। देखिए, अभी फिलहाल 11,000 भर्तियों की बात की गई है, 11,000 लोगों को रोजगार देने की जो बात कही गई है। अब इस पर कितना कुछ काम होगा और इस पर आगे क्या कुछ परिणाम सामने आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।